नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी यानी कि रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम बोलिए या जीआरओयूपी ग्रुप डी का एग्जाम बोलिए। इन दोनों एग्जाम के लिए आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करेंगे। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए थोड़ा कम है, लेकिन एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे जो 2020-21 में हुआ था, तब देखेंगे कि लगभग हर एक शिफ्ट में, लगभग नहीं, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन भी बने हैं। किसी में तो तीन तीन क्वेश्चन भी पूछ लिया है, यूनाइटेड नेशन और सब चीजें मिला करके। तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है कि एक टॉपिक से विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। तो बस यही कहेंगे कि आप इस टॉपिक पे धैर्य बना करके इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कीजिए। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, एक बार दो बार इस वीडियो को क्या है बार बार देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। याद हो गया मतलब तैयार हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में फिर आप टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा दिमाग लगाने में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सब चीज़ें ऐसे टॉपिक है जो एक बार आपको ध्यान में आ गया, तब एग्जाम में टाइम बचा करके मैथ और रीजनिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सेम रिक्वेस्ट है, क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर कीजिए ना कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूंगा, मैं तो केवल एग्जाम के लिए ओरिएंटेड ही अपलोड कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें अपलोड करूंगा वो सभी आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, पहली बात तो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कब बना था? तो ये बना था 1946। कब? 1946 में। कब? 11 दिसंबर। ये 11 लिखा हुआ है, 11 दिसंबर 1946। एक सेकंड थोड़ा सा पता। 11 दिसंबर 1946 को बनता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक। अच्छा, यूनिसेफ मतलब क्या हो गया? UNICEF, यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा है, एनटीपीसी के भी एग्जाम में और ग्रुप डी के भी एग्जाम में कई बार पूछा है। तो फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन, इतना तो हमको पता ही होगा, ठीक। इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी। अब देखिए यहाँ पर कहीं आपको मिलेगा एजुकेशन, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इमरजेंसी है। जब दूसरा वाला वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद ये स्थापना हुआ है। उसी में जो बच्चे थे ना, उन्हीं के लिए जो भी इमरजेंसी कोर्स फॉर इमरजेंसी सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए बनाया गया था। तो चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, सबको पता है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? आप कमेंट कीजिए। विश्व बैंक। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? UNESCO, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसकी भी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1945 को होती है, नवंबर में। कितने नवंबर में? तो 16 नवंबर को, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट आता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। नेक्स्ट में आते हैं हम IMF। IMF कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। मतलब दोनों का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में ही है, अमेरिका में ही। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होता है 1944 को, और IMF का भी स्थापना होता है 1944 को। लेकिन आपको एग्जाम में क्या है ना, 1945 मिलता है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस में आया था कब? 1945 को, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये दोनों के जो है हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नेक्स्ट में आता है भारतीय रिजर्व बैंक, आपको पता ही होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी आपको पता होगा। तो एशियन डेवलपमेंट, जिसकी हेडक्वार्टर क्या है? मनीला, फिलीपींस। इसका जो है स्थापना कब होता है? तो 1966 की बात है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक कब होता है? 1935 में, आपको पता है, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक। उसके बाद फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक। नेक्स्ट आता है विश्व व्यापार संगठन, WTO। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरपोल, अच्छा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, कोई बता सकता है? तो भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1995 में। इसके पहले एक और चलता था, उसका बताइए जरा नाम, किस नाम से जाना जाता था? इसको कहते थे हम क्या, गेट, GATT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टूरिज्म ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1947 को हुआ था GATT का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है GATT का? तो बोलेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरपोल। इंटरपोल का लियोन फ्रांस। अब देखिए इंटरपोल है ये, इंटरनेशनल कोड से कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरपोल का जो है लियोन फ्रांस है। और अगर हम इंटरनेशनल कोड का बात करें, यानी कि किसका हम बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल कोड यानी कि क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका होता है द हेग, नीदरलैंड की द हेग में। ये लियोन, फ्रांस के लियोन में है इंटरपोल। ठीक है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, मतलब IUCN, सिंपली आप बोलिए ना IUCN। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। अच्छा ठीक, नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया, ILO को फुल फॉर्म भी पूछ लिया है। तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। अभी आप देख रहे होंगे कंटिन्यू जिनेवा 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 दिख रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये भी देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंडेक्स एक जारी करता है WIPI, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। वही संगठन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WIPO इसको बोल देंगे, WIPO, विपो। विपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल न्यायालय हैग, नीदरलैंड। अभी तक जितना मैंने करवाया इसमें स्टार्टिंग से, अभी इधर से इंटरनेशनल न्यायालय हो गया, विश्व बौद्धिक संपदा हो गया, विश्व मौसम विज्ञान हो गया, श्रमिक संगठन हो गया, ये और WHO, ये सब चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहता है एग्जाम में। ठीक, अगर एक दो एग्जाम आपका होता है, जैसे सपोज डेट कि अगर यही NTPC एग्जाम 2 पेपर में केवल होता, तो आप इतना ही पढ़ लेते, आपका काम बन जाता, इतना में ही आपका हो जाता। लेकिन अब क्या हो गया है कि पेपर जो है 25 शिफ्टों में, 50 शिफ्टों में, 100 शिफ्टों में, 200 शिफ्टों में शिफ्ट कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC का हेडक्वार्टर पूछ लिया तो लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक, अच्छा ऊपर हम लोगों ने देखा कि जितने भी लास्ट में आपको O मिल रहा है, इंटरनेशनल मोटर, क्या बोलते हैं इसको, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद फिर जिनेवा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फिर और हमने क्या देखा, इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबका आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? जिनेवा हेडक्वार्टर। यानी कि लास्ट में जिसमें O आ रहा है उसका हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा। लेकिन यूनेस्को, अब कंफ्यूज मत होइए, यूनेस्को देखिए बड़ा है तो इसका हेडक्वार्टर भी बड़ा हो गया, मतलब अलग हो गया, पेरिस। ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। जिनेवा से आपको छुट्टी मिल जाएगा, यानी कि आपका लगभग आधा काम बन जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। उसके बाद इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। देखिए क्या है कि अगर आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पढ़ लिए हैं, तो अगर पैरा ओलंपिक को लिया तो आपको लगेगा यार ओलंपिक का तो दोनों वही है ना, लेकिन नहीं, इसका क्या है? बॉन, जर्मनी में है। ठीक, और इसका क्या है? लुसाने में। यानी कि ओलंपिक खेलने के लिए आप स्विट्जरलैंड के लुसाने में हेडक्वार्टर में बात करेंगे, और पैरा ओलंपिक खेलने के लिए दिव्यांगजनों वाली दिव्य अंग, ठीक, 1 जनवरी में जाके संपर्क करेंगे। ठीक है, एशिया की ओलंपिक परिषद, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, क्या है? कुवैत सिटी। कहां पर? कुवैत में। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, कुवैत सिटी, कुवैत में एशिया ओलंपिक काउंसिल का। भारतीय ओलंपिक संघ IO, यानी कि इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, IOA, सॉरी यूनियन होगा ना यार, ये भारतीय ओलंपिक संघ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो इंडिया में कहीं होगा, उसका दिया नहीं है।
तो इसको आप ध्यान में रखिए, कभी पूछा भी नहीं गया एग्जाम में, पैरा ओलंपिक समिति का कभी पूछा नहीं गया। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल संघ यानी कि कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, इसका क्या है, लंदन में, यानी यूनाइटेड किंगडम, यूके के लंदन में। ठीक, जो कि कैपिटल है उसका। फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन यानी कि फीफा, FIFA, फीफा। इसका क्या हो गया, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका क्या है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। और ये फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है फीफा का फुटबॉल, तो ध्यान में ये रखिएगा। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यहाँ पर एफ बोला है ना, तो फेडरेशन, इसका क्या है, न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद कहाँ पर है, दुबई में। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दुबई में। भारत के क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई, क्या हो गया, बीसीसीआई, कहाँ पर हेडक्वार्टर है, मुंबई। अभी बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, थोड़ा बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है बना है। ठीक, चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, और इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, थोड़ा सा इसको आप रिकॉल कीजिए, ये सब एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा इस बार। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। ठीक, लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, कहाँ पर, लुसाने स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल हॉकी महासंघ का। हॉकी इंडिया का न्यू दिल्ली, ये नहीं पूछा जाता उतना। ठीक, अखिल भारतीय टेनिस संघ, ये कभी कभी पूछ लेता है तो दिल्ली में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली में, उतना ज्यादा नहीं पूछने होता है। भारतीय खेल प्राधिकरण कहाँ, दिल्ली में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी कहाँ पर है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा। अभी तक आपने एक भी मॉन्ट्रियल का नहीं देखा होगा, लेकिन इसका जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और एक जो है एविएशन का वहां पर हेडक्वार्टर है, वो भी हम देखेंगे वो लिस्ट में, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लोग कुछ ये सब करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद भी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का है क्या है, न्यू दिल्ली। ठीक, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पर है, लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन यानी कि यूके। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल दूरसंचार संघ। प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF फॉर नेचर। ठीक, इसका क्या है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया आपका किसका, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा इसको। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। आपने अभी ऊपर देखा क्या, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी, IMF वाशिंगटन डीसी। ठीक है, एक और बैंक की मामले देखा था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मनीला देखा था आपने। ठीक है, सॉरी, न्यू डेवलपमेंट का मनीला नहीं, बीजिंग होगा। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट का जो होगा मनीला होगा। मनीला है फिलीपींस की राजधानी। ठीक है, मनीला ध्यान में रखिएगा, मनीला, मनाली में मत पहुंच जाइएगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फेडरेशन या यूनियन को बोलिए, वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ रेड क्रॉस कहाँ पर है, जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रेड क्रॉस का जेनेवा में। नाटो का कहाँ है, ब्रुसेल्स हो गया। ठीक, उसके बाद सार्क, ब्रुसेल कहाँ, जर्मनी। अच्छा, नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो कब, 1949 को हुआ था। ठीक है, ब्रुसेल्स में। नाटो को फुल फॉर्म भी पूछ लेगा इस बार, देखिए नाटो बहुत रहेगा एग्जाम में। नाटो से आप देख लीजिए क्या क्या। पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुआ, 1949 के। कितने मेंबर हैं अभी नाटो में, देखिए नियर रिसेंटली अभी एक स्वीडन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, नाटो हो, सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में। ये तो पूछ रहे एग्जाम में, कई बार पूछा गया, फिर से पूछेगा। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना होती है कब, तो 1985 में। कब, 1985 में स्थापना होती है, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है,
आसियान, आसियान कहीं नहीं दिया इधर, चलिए आसियान भी देख लेते हैं। ASEAN, एशियन का फुल फॉर्म पहली बात होता है, एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक, जिसकी स्थापना होती है कब? तो 1967 में। और एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इसकी हेडक्वार्टर मिलेगा कहाँ पर? हेडक्वार्टर जरा सोचिए कहाँ हो सकता है? तो इसका क्या है? जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। किसका? आसियान का। और सार्क का कहाँ है? काठमांडू। और हमने एक चीज और देखा था, किसको देखा था? हाँ ये हो गया, चलिए ठीक है, रेड क्रॉस का जेनेवा, ध्यान में रखिए। उसके बाद फिर अमेरिकी राज्यों का संगठन, ये सब उतना नहीं पूछा जाता है, वाशिंगटन डीसी। अरब लीग का पूछ लेता है कभी कभी, काहिरा मिस्र में। कभी कभी का बहुत बार पूछा गया है, अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है? काहिरा मिस्र। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, यानी कि कम कौन, मॉस्को रूस। और इस बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूरोपीय ऊर्जा आयोग यानी कि ईईसी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अफ्रीकी आर्थिक आयोग कहाँ है? एडिस अबाबा। एडिस अबाबा किसका कैपिटल है? तो आप बोलिएगा सर ये तो इथोपिया का कैपिटल है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड से तो हो गया। अफ्रीकन आर्थिक आयोग यानी कि, ठीक है, ठीक, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, इसका क्या है? बगदाद। बगदाद कौन सा देश का है बगदाद? बताइए तो, क्या किसी का कैपिटल है क्या बगदाद? थोड़ा सा कमेंट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी कि UNHCR। अब देखिए UNHCR क्या है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरफ से। इसका जिनेवा हेडक्वार्टर है, लेकिन केवल इससे काम, तो इसका क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थियों के लिए, ठीक है। इसका स्थापना कब होता है? तो 1950 में होता है। 1950 में कब? तो 14 दिसंबर को। इसलिए 14 दिसंबर को हम क्या है? शरणार्थी दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल शरणार्थी दिवस, ठीक है। जिसकी हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका क्या है? वियना ऑस्ट्रिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एक बार नहीं, एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछा गया पिछले बार एनटीपीएस में, कम से कम एनटीपीसी में, ठीक। यूनिडो मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। देखिए वियना में तीन चार आपको मिलेंगे, ज्यादा नहीं, 3-4, दो तो ये हो गए, एक तो मिलेगा पेट्रोलियम और एक और मिलेगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये हो गया वियना में, ठीक। यूनाइटेड नेशन व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट, ठीक है। ध्यान रखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म बताइए। जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष मतलब वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कुछ इसी तरह से, ठीक है। यूरोपीय कॉमन मार्केट, यूरोपीय कॉमन मार्केट यानी कि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। ये जनरली नहीं पूछता है, इसको छोड़ दीजिए। राष्ट्रमंडली राष्ट्र अध्यक्ष सम्मेलन यानी कि चोगम, CHOGM, चोगम, स्ट्रॉन्सबर्ग, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन मतलब ओपेक, ओपेक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इसका है वियना ऑस्ट्रिया में। देखिए 3 ये हो गया। उसके बाद चौथा क्या है? अभी उसका वियना का एक और मिलेगा आपको, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका क्या है? पेरिस है, हेडक्वार्टर फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि यूरोपियन मुक्त व्यापार टैक्स, सॉरी संघ बोल रहे हैं, तो एसोसिएशन, ये ए फॉर एसोसिएशन, सी से ट्रेड हो गया, टी से ट्रेड हो गया। और यहाँ पर मुक्त व्यापार यानी कि क्या होता है यार इसका? देखिए ये है यूरोपियन
एक्चुअली ये यूरोपियन का है, इसी तरह से एक क्या है ऑस्ट्रेलिया का भी है। तो यूरोपियन के लिए क्या बना है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट, इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये क्या है, यूरोपियन के लिए है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन, आपको पता ही है, जितने भी लोग ब्रिटिश के अंडर में आए हैं सभी राष्ट्रमंडल में भाग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो रहा है, कुछ अलग विदेश इसमें जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यानी कि इसका क्या होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, ये सब होता नहीं बोला जाता है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछ जाता है इसरो, लेकिन हम बोलते हैं EISRO, इसका बेंगलुरु है कर्नाटका। लेकिन ESRO यानी कि यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। ठीक है, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स, देखिए ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से इसको देखिए, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग कहाँ है, बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पर है, तो थाईलैंड में है। ठीक है, ठीक। GATT हम लोगों ने देख लिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड। हम लोगों ने एक चीज और दिखा था, WTO कहाँ दिखा था हम लोग, देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर करता हूँ, WTO। अब यहाँ से आपको देखेंगे तो आप क्या बोलिएगा, सर ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आपको ऑप्शन में अगर फुल फॉर्म दे दिया तो इसमें से इसका दो चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन सा है, एक तो हो गया आपका वर्ल्ड ट्रेड जो आप जान रहे हैं, जैसन वाला, और दूसरा इसका क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, और वर्ल्ड टूरिज्म, तो वर्ल्ड टूरिज्म वाला जो है, ये टूरिज्म मतलब घूमने वाला है, ये 1925 का है। और ये इसका हेडक्वार्टर क्या है, मैड्रिड। मैड्रिड बोले तो स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड वहीं पर है। देखिए विभिन्न देशों की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बात किया, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बना था कब, 1995 में, भी हम लोगों ने पीछे दिखा था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था बताइए, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ से कुछ छूटा हुआ है, अफ्रीकी एकता संगठन, ये कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एडिस अबाबा इथोपिया का कैपिटल ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। कहाँ, नैरोबी, कब बना था, 1975 का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सॉरी यार, ये 1972 है, क्या हो रहा है, 1972 में है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि नैरोबी केन्या का कैपिटल है नैरोबी, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है नैरोबी में। 1972 का ध्यान रखिएगा, 1972 इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है नीरी, NEERI। तो नीरी का फॉर्म क्या हो जाएगा, N से नेशनल, E से इन्वायरमेंट, ठीक, E से इन्वायरमेंटल, फिर E से इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर R से रिसर्च और I से इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, कब बना था, तो 1958 का ये बना हुआ है। ठीक है, 1958 का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नागपुर में। ठीक, बाकी इतना में आपका काम बन जाएगा, इसके बाद आपको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब बाकी कुछ चीजें अगर मान लीजिए छूट रहा है तो मुझे प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन का, उसमें मेरी जो भी बचा कुछ है वो सब मैं उसमें डाल दूंगा, ऑप्शन A B C करके, ताकि मैं उसको भी क्लियर कर दूं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आप ही को फायदा होगा, मुझे इसमें से बस इतना मिलेगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा थोड़ा सा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, ज्यादा लोगों तक, बस इतना ही मुझे फायदा मिलेगा आपको। लेकिन क्या है कि आपको जो भी चीजें मैं इसमें एग्जाम से रिलेटेड में अपलोड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, वो सभी डायरेक्ट आपके पास मिल जाएंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा उससे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।